हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकुश जायसवाल फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लोकुश इंस्पायर इंडियन पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छा, कुछ बातें मुझे आपसे शुरू में ही कह देनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा कि वीडियो को देखते हैं कि कुछ ज़्यादा मतलब जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं। तो देखो भाई, मेहनत करते हैं और लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं, इसलिए लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये मान के चलिए, आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो क्षेत्रीय संगठन पढ़ रहे थे, उस क्षेत्रीय संगठन में कुछ संगठन हमारे छूटे रह गए थे, हम उस पर बात करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि अभी तक हमने जो देखा था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तक हम लोगों ने देख लिया था कि 1866 में इसकी स्थापना होती है दादा भाई नौरोजी द्वारा। आगे हम पढ़ते हैं आज पूना सार्वजनिक सभा। अगर अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखें तो शायद हमें आपको कनेक्ट करने में बहुत मुश्किल होगी, आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप पुराना वीडियो देखिए, फिर उससे संबंधित अगला वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, आप देख रहे होंगे पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में होती है और किसके द्वारा होती है? जेबी जोशी। इन्हीं को हम जेबी जोशी को, मतलब अगर इसका फुल नाम लिया जाए तो इनका फुल नाम होगा गणेश वासुदेव जोशी। यहाँ पर हमने तस्वीर लगाया, बड़े मुश्किल से तस्वीरें मिलती हैं पुराने लोगों की। उस समय तो मोबाइल था नहीं, इन्हें सेल्फी खींच खींच वैसे डाले होते हैं। तो किनके द्वारा होती है? 1870 में किनके द्वारा? जीवी जोशी के द्वारा, मतलब गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। 1877 में देखेंगे कि यह दिल्ली दरबार में खादी की पोशाक पहनकर शामिल हो जाए। आप सोचिए ना कि वहाँ सारे अंग्रेज लोग होते हैं और 1877 में जब दिल्ली दरबार बुलाया जाता है, तो दिल्ली दरबार जब सजा होता है तो ये पूरा के पूरे खादी कपड़े में पहुँच जाते हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो खादी का कपड़ा स्वयं बना के गए थे, मतलब स्वयं बनाए, बुनने के बाद फिर स्वयं वही चीज़ पहन के गए। इनका एक मकसद था कि हम अपने पोशाक से लोगों को इम्प्रेस करेंगे, और ये हुआ भी, बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगा। और महफिलों में बस इन्हीं की चर्चा हो रही थी। अंग्रेज कितनों सूट बूट पहन लिए तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग जो इनको देखते थे ना, मतलब बहुत ही एकदम, जान लीजिए लंदन तक इनकी बात न्यूज़पेपर में छपने लगी। तो आगे बढ़ते हैं। इनके तो व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहा। जेवी जोशी गणेश हो गए ना आपके। आप जुड़े, इनसे जुड़े क्या है, 1871 में इनसे महादेव गोविंद रनाडे जी जुड़ते हैं। अब महादेव गोविंद रनाडे जी की फ़ोटो की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो 1871 में जाके महादेव गोविंद रनाडे जी इनसे जुड़ जाते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो ये इंडिया लीग की, अब इसके बाद बात करते हैं। तो इंडिया लीग की हम बात करेंगे तो यह 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किनके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, शिशिर कुमार घोष जी की। तो मेरा तस्वीर दिखाने का एक ही मकसद है कि आपको अच्छे से याद रहे। तो बहुत शार्ट फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को लिखा है, और बहुत ही ज़्यादा गहनता का अध्ययन करते हुए हमने ये सब लिखा है। तो आपको हम सोच रहे हैं कि आपको मिले, आपका एग्ज़ाम भी निकले, आपको नॉलेज भी बढ़े। तो इंडिया लीग 1875 शिशिर कुमार घोष द्वारा। फिर आते हैं हम कलकत्ता एसोसिएशन। 1875 में देखो कई घटनाएं होती है, तो बहुत इतिहास की दृष्टि से 1875 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे इंडिया लीग 1875, शिशिर कुमार घोष हो गए। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, आप यहीं देखेंगे इसी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन में जो है आनंद मोहन बसु जो थे। अब आनंद मोहन बसु जी का तो फ़ोटो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं, लेकिन इसकी स्थापना जो है आनंद मोहन बसु द्वारा की जाती है। फिर आते हैं हम इंडिया एसोसिएशन। देखिए, इंडिया लीग अलग है, इंडिया एसोसिएशन अलग है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अलग है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में हमने आपको बताया था कि 1866 में होता है। देखिए, भूलिएगा मत, नहीं तो क्या सब घोंच फोंच हो जाएगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। अब यहाँ इंडिया लीग है 1875 में शिशिर कुमार घोष। यहाँ कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है 1850 आनंद मोहन बोस। फिर यहाँ इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट शब्द हट जाएगा तो इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में हुई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई, इंडिया लीग के स्थान पर किया गया। देखो क्या है कि इंडिया लीग जो सुशील कुमार घोष द्वारा किया गया था, सुशील कुमार घोष द्वारा जो किया गया था, इनके बाद से इंडिया लीग के स्थान पे इसकी स्थापना की गई इंडिया एसोसिएशन की। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर यह पहला संगठन था। आप यही देखेंगे ना कि जो ये पहला संगठन है जो अखिल भारतीय स्तर पे है,
तो बाद में यही कांग्रेस से जाके मिल जाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में आपको हम आगे भी बताएंगे। तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को देख लिया, तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, और हम आपको बताते हैं कि ये अभी जो हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को देख रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो इंडिया एसोसिएशन है, यही इंडिया लीग बाद में इंडिया एसोसिएशन में बदल जाती है। तो इंडिया एसोसिएशन अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन बन जाता है। और पहली बार देखेंगे कोई ऐसा संगठन है जो अपने मतलब अपने में लोगों को शामिल होने के लिए 5 रुपये प्रतिवार्षिक चंदा रख रहा है। तो पूछेगा कि आपसे कौन ऐसी संस्था थी या एसोसिएशन था जो अपने यहाँ लोगों को शामिल करने के लिए 5 रुपये वार्षिक और चंदा मांगता है, या चंदा था उसका। तो वह था इंडिया एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा हुआ था। उपलब्धियां इनकी बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा आप देखेंगे सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया जाता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज आंदोलन जो है इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। और इल्बर्ट बिल जैसे इल्बर्ट बिल के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, बहुत विस्तार से ही बताएंगे, आप सब्र करिए। बस 3-4 बातें जो हमारे मेन हैं एग्जाम के दृष्टि से उसको याद रखिए। तो इन्होंने सिविल सर्विस आंदोलन चलाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया और इल्बर्ट बिल का समर्थन किया। फिर आगे बढ़ते हैं, मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा हम देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1884 में होती है। कब होती है? 1884 में। इनमें 3 लोग शामिल थे। मद्रास महाजन सभा में कितने लोग शामिल थे? 3। अब इसको याद करने का जो फार्मूला है PBP। अब PBP मतलब पी रंगिया नायडू, पी से हो गए, बी से हो गए बी राघवाचार्य और पी से आनंद चार्लू। तो PBP इस तरह आप याद कर सकते हैं। मुझे एक ही फ़ोटो इन लोगों में मिला, तो पी आनंद चार्लू जी का फ़ोटो हम आपको दिखा सकते हैं। एक फ़ोटो सेम मैंने आपको पीछे दिखाया था, बाय मिस्टेक वो उधर लग गया था, तो फ़ोटो पी आनंद चार्लू जी का था, तो यहाँ पर हमने फ़ोटो लगाया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, स्थापना जो 1885 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब एसोसिएशन जो है 1885। अब यही देखेंगे कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है यह 1885 में स्थापना तो हो रही है, लेकिन इसी समय स्थापना जो है कांग्रेस का हो रहा है। आप ये भी देखते हैं ना 1885 में, तो सोचिए कि सिमिलर लगभग ये चीज़ें स्थापित हो रही हैं। इसके संस्थापक सदस्यों में बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे काशी त्र्यंबकम जी थे। काशी त्र्यंबकम जी को आप देखना चाहें तो यहाँ देखिए बीच में फ़ोटो मैंने लगाया है। फिरोज शाह मेहता जी थे। अब यहाँ देखिए कितने ठाठ बाट से रहते थे, वकील थे भाई, बहुत ही मतलब इनका बोला जाता है कि उस समय आज की कमाई के हिसाब से देखें तो करोड़ों कमाई थी इनकी। तो वकील थे भाई, इनके आगे पीछे बहुत फौज दौड़ती थी। अब फौज दौड़ने का मतलब वकीलों से सीखने वाले और जो भी होते हैं इनके साथ असिस्टेंट वगैरह सब रहते थे। तो काशी त्रिम्बकम जी, फिरोज शाह मेहता जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अब तैयब जी को मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए मैंने फ़ोटो लगाई थी, ये तैयब जी की फ़ोटो है। और उसके बाद हम आपको बता दें केटी तेलंग जी की फ़ोटो नहीं मिली इसलिए मैंने लगाया नहीं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इसके संस्थापक सदस्य हैं काशी त्रिम्बकम, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। इस 4 लोगों का नाम ही पूछेगा, ठीक है। इसको याद करेंगे कैसे? तो काफिर के बाद आप एक ट्रिक याद करिए, काफिर के बाद का से हो जाएगा काशीनाथ, मतलब काशीनाथ त्रिम्बकम हो जाएगा, फिर त्रिम्बक हो जाएगा, और फिर फी मतलब अब फिर से फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, के से केटी तेलंग हो जाएगा, बाद से बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं अपने मेन चीज़ पे, कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था पीछे ही पहली क्लास में कि कांग्रेस का अधिवेशन 85 में हुआ था, लेकिन उसके बाद हम उसके पीछे जितने संगठन थे उसके बारे में पढ़ने लगे। तो आज क्षेत्रीय संगठन जो है 85 तक आके हम लोग पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है, तो याद रखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है 28-31 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। कहाँ संपन्न होता है? तो यह पूछता है कहाँ संपन्न होता है, तो पूना में संपन्न होता था, लेकिन उस समय प्लेग फैला था, तो यह संपन्न हुआ बम्बई में। होना था पूना में, लेकिन हुआ बम्बई में। बम्बई में कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी
अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए। पूछे गए इसमें कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो इसमें टोटल 72 जो है मतलब 72 प्रतिनिधि शामिल थे। अब किस प्रांत से कितने प्रतिनिधि, अगर बहुत डीपली पूछेगा तो बम्बई से 38 थे। भाई देखो चूंकि बम्बई में हो रहा था तो वहाँ के लोग ज़्यादा शामिल होंगे। मद्रास से 21 थे। संयुक्त प्रांत से 7 है। देखिए हम लोग यूपी वाले हैं तो यूपी पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, संयुक्त प्रांत से 7 है। अब पूछेंगे कि भैया या सर कैसे आप हम याद करें, बताइए हमको ज़रा ट्रिक। तो हम ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का तो सबसे बढ़िया संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और 7 से संयुक्त, 7 से 7, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। पंजाब के 3 थे, बंगाल के 3 थे। अच्छा, इसमें पहले अधिवेशन में कौन शामिल नहीं था, क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन नहीं शामिल था। तो कौन नहीं शामिल था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं शामिल थे। क्यों नहीं शामिल थे, तो हम लोगों ने देखा था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में करते हैं, और चूँकि उनका वार्षिक बैठक होता है और 85 में उनका वार्षिक उनके संगठन का बैठक होता है, तो उसमें वो जाते हैं, तो फिर इसमें नहीं आ पाते हैं। तो मेन पर्सनालिटी थे और उस समय के भारी भरकम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे कि जिनका भौकाल बहुत ज़्यादा था। और यही देखेंगे कि कांग्रेस से पहले अगर कोई अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा था तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की संस्था जो है इंडिया एसोसिएशन थी वही कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हो सके। क्योंकि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब वही हो गया जो हम लोग बता रहे थे आपको अभी इससे पहले कि इंडिया एसोसिएशन। फिर आते हैं, देखो कांग्रेस का प्रमुख विरोधी या कांग्रेस की स्थापना के समय से ही कांग्रेस का विरोधी था। तो कांग्रेस का प्रमुख विरोधी कौन था, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो कांग्रेस का प्रमुख विरोधी 2 संगठन के माध्यम से हुआ। जो कांग्रेस का 2 विरोधी थे वो एक सर सैयद अहमद खान थे, और सर सैयद अहमद खान जो है कांग्रेस के विरोधी थे, और इनके विरोध में इन्होंने 2 संगठनों को स्थापित किया और इसके माध्यम से इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह क्या किया, सॉरी विद्रोह लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहिए, विरोध किया। अब विरोध इन्होंने किया और इन 2 संगठन बनाए। एक संगठन हो गया आपका मोहनडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना आप देखेंगे 85 में कांग्रेस की होती है, तो इसके विरोध में इन्होंने 1886 में इन लोग का नाम तो मोहनडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में स्थापना होती है। उद्देश्य इनका होता है कि शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखा जाए। चूँकि कांग्रेस उस समय जो था तो उसमें इनको डर लग रहा था कहीं मुसलमान उनमें चल ना जाएं, और शिक्षित मुसलमान गए भी, तो इसलिए कांग्रेस का विरोध भी कर रहे थे। विरोध करने का जो इनका कारण था कि ये चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों के साथ मिल के हमारी कौम जो है आगे बढ़े, और कांग्रेस से कुछ होना जाना नहीं है, और बहुत हल्के में ये भी ले रहे थे। और इन्हें क्या मालूम था कि बाद में जाके इतना भारी भरकम होगा कि आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान देंगे। और फिर एक था इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन या भारतीय राजभक्त सभा। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1888 में होता है। उद्देश्य इसका था कि कांग्रेस के विरोधियों को एक साथ लाना। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के विरोध में संस्थाएं खड़ी की गई थी। और यहाँ देखिए जो हमने आपसे बोला था कि इसके अधिवेशन में कौन नहीं शामिल थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसका कारण था नेशनल कॉन्फ्रेंस। 2 आयोजन, जैसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 आयोजन हुआ था। पहली जो आयोजन हुई थी 1883 में, और अध्यक्ष इसके बनाए गए थे आनंद मोहन बसु। लेकिन दूसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1885 में। अब इसी कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष बनाए गए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए थे, और 85 में चूँकि वहाँ अध्यक्ष चुने गए थे तो वहाँ चले गए थे, इसलिए ये कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके। फिर देखेंगे W हंटर, ये पुस्तक है इनकी, एक साइड में याद रखिएगा, W हंटर पुस्तक है इनकी। पुस्तक है कि इंडिया मुस्लिम, और इनका एक सुझाव है कि बांटो और राज करो। तो सबसे पहले किसने यह कहा था बांटो या राज करो, या किसकी पुस्तक में इस बात का सुझाव दिया गया था, तो क्वेश्चन पूछेगा तो W हंटर। ठीक है, अब हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेज़ी से। तो हम आपको बताते हैं, 1 मिनट। देखिए, पूना सार्वजनिक सभा, फिर इसकी स्थापना 1870 JB जोशी के द्वारा, और 1877 में इन्होंने देखिए दिल्ली दरबार में
खादी का पोशाक पहनकर शामिल हो गए थे। बाद में देखेंगे 1870 में इसकी स्थापना होती है, तो 71 में महादेव गोविंद रानाटे जी जुड़ जाते हैं। हाँ, आपकी फ़ोटो लगी हुई है। इंडिया लीग होती है। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में होती है। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है। फिर आता है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1875 में होती है आनंद मोहन बसु द्वारा। यहाँ देखिए कि 1875 में दो संस्थाएं, एक इंडिया लीग, एक कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। बाद में देखेंगे यही इंडिया लीग जो है या इंडिया एसोसिएशन में तब्दील हो जाता है और 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडिया लीग के स्थान पर इसको बनाया जाता है। अखिल भारतीय स्तर का यह संगठन था। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, यही एक जो संस्था थी जिसने अपने लिए चंदा वार्षिक निर्धारित किया कि 5 रुपये प्रति वार्षिक चंदा लेंगे और सिविल सर्विस आंदोलन चलाया जाएगा इसके द्वारा। वर्नाकुलर अफेयर्स एक्ट का विरोध किया जाएगा। इल्पर्ट बिट का समर्थन किया जाएगा। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। फिर हम देखते हैं मद्रास महाजन सभा, स्थापना 1844 में हुआ था। इनमें 3 लोग शामिल थे। पी रंगिया नायडू जी थे, बी राघवाचार्य जी थे और पी आनंद चार्लू। इनको हम पीवी के माध्यम से याद करेंगे। फिर हम देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना एकदम कांग्रेस के समय ही होता है 1875 में। संस्थापक सदस्यों में काशी त्रिम्बकम थे और फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और केटी तेलंग थे। यहाँ पर देखिए फोटो लगा है फिरोज शाह मेहता और यहाँ काशीनाथ त्रिम्बक का लगा है और इनका फोटो लगा है बदरुद्दीन तैयब जी का। ठीक है। उसके बाद हम ट्रिक से याद कर लेंगे। काफिर के बाद का से काशीनाथ त्रिम्बक, उसके बाद फिर से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद नहीं, फिरोज शाह, उसके बाद के से केटी तेलंग, आवाज से बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग हो गए। अब जल्दी से रिवीजन करते हैं। देखिए मेन देख लीजिए। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसमें प्रतिनिधि शामिल थे टोटल 72, जिसमें से बम्बई से सबसे ज़्यादा शामिल थे और संयुक्त प्रांत से 7 लोग शामिल थे। बस इतना हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। पहला आयोजन 1883 में हुआ, आनंद मोहन बसु थे, लेकिन जब कांग्रेस की अधिवेशन हुआ तो उस समय अध्यक्षता कर रहे थे इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसलिए शामिल नहीं हो सके। ठीक है, कांग्रेस के। अब ये सब बाकी बात आप याद रखिएगा। नमस्कार। ठीक है। और एक बात और है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद आप क्या करिए कि इसे लाइक भी करिए, अपने स्तर पर शेयर करिए और नोट्स भी बनाइए, याद करिए खूब जम के। आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। शुक्रिया।